प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे हैं, उनको बहुत ज़्यादा वेलकम शेलकम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स पहुंच चुके हैं, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया है। भारत को जो स्टेचर है दुनिया में, ये जो उसका बढ़ता हुआ स्टेचर है, उसकी कदर करते हैं। खास बात यह है कि सेशल्स की आजादी के 50 साल पूरे होने के मौके पर जो खास समारोह आयोजित है, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि हैं। इंडिया एक स्टैंडर्ड है, इंडिया एक मुल्क है, वो कौम है एक बनी हुई। वही हुआ जिसका डर था, यानी एक मुफाहमती याददाश्त के बावजूद और टेक्निकल नौयत की टीमों के बीच मुज़ाकरात के बावजूद अमेरिका ने रात गए ईरान पर बड़ा हमला किया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी का आगाज हुआ चाहता है। ईरान पर आबनाए हुर्मज में हमला और फिर ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई। ये 60 ममालिक गिने गए तो पता चला कि यानी हमारे फील्ड मार्शल को फेवरेट फील्ड मार्शल कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने हमारा नाम भी यानी पाकिस्तान का नाम भी इसके अंदर डाल दिया। अब ये पाकिस्तान की मैशत को तबाह करके रख देगा ये फैसला, पाकिस्तान की मैशत के बखिए उधेड़ के रख देगा ये फैसला। मांगने वाले होते हैं ना, उनको नहीं कोई बुलाता। वैसे भी आजकल आपको पता, किसी खाने वाला जो मांगने वाला होता है ना, उसको दावत पे नहीं कोई बुलाएगा। और जो खर्चने वाला होगा, जो बिजनेस देगा, उसी को बुलाएगा। सेशल्स किस लिए जा रहे हैं? लाइक व्हाट इज द पर्पस गोइंग टू सेशल्स? बताया ना कि उसको रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करेंगे। इंडिया का नेवल बेस भी है वहाँ पे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शनिवार अपने 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर सेशल्स पहुंचे। इस दौरान वह कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान सेशल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मनी और एक हाई लेवल डेलीगेशन ने प्राइम मिनिस्टर मोदी का शानदार स्वागत किया। इस मौके पर प्राइम मिनिस्टर मोदी को सेरेमोनियल गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। आपको यहां बता दें कि सेशल्स के राष्ट्रपति हार्मनी के निमंत्रण पर राजकीय यात्रा कर रहे प्राइम मिनिस्टर मोदी राष्ट्रीय दिवस समारोह में गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर शामिल होंगे। वह सेशल्स की नेशनल असेंबली को भी संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे। यह यात्रा दोनों देशों के बीच दोस्ती के संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर हो रही है। इससे पहले फरवरी 2026 में सेशल्स के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए थे। उम्मीद है कि इस मुलाकात से हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और विकास को नई गति मिलेगी। सदर्न इंडियन ओशन में टिप पे जाएंगे। देयर इज अ फ्रेंच बेस आल्सो इन इंडियन ओशन, फ्रेंच नेवल बेस भी है। हम डियो गार्सिया तो बात कर लिया, डियो गार्सिया के नीचे एकदम नीचे जाएंगे तो आपको फ्रेंच बेस दिखाई देगा। ओके, जो कि भारतीय, अगर आप देखेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, तो वो अगस्त्य मुनि का पहाड़ है एक्चुअली देखा जाता है। अब उसको भी हम लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, क्योंकि हम लोग जो है जैसे जैसे जो डियो गार्सिया जहां बना हुआ है, चागोस आर्चिपेलागो, आपको इतिहास मालूम होना चाहिए। ब्रिटिश ने वहां पे 50,000 चागोशियन को फेंक दिया समुद्र में, जहां जाना है जाओ। क्या ऐसे खाली करवाया था वो। अब ये तो हमारे लंका का पार्ट है, लंका थी वहां पे, तो भारत का तो पूरा क्लेम बनता है, मॉरिशस का भी क्लेम बनता है, भारत का भी बनता है, क्योंकि मॉरिशस भी हिंदू कंट्री था पहले, उधर भी कॉलोनाइजेशन के बाद अब वापस वहां पे एक इंडियन ओरिजिन व्यक्ति है। तो ये सारी जगह पे जब तक कि मिलिट्री एक्शन नहीं होगा, ये जाने वाले नहीं है, क्योंकि चोरी के लिए बैठे हुए सारे सारे। तो सेशल्स किस लिए जा रहे हैं? लाइक व्हाट इज द पर्पस गोइंग टू सेशल्स? बताया ना कि उसको रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करेंगे। इंडिया का नेवल बेस भी है वहाँ पे, तो वहाँ पे शिप्स जाते हैं। इंडिया हैज गिफ्टेड सम शिप्स ओवर देयर, तो इसलिए जा रहे हैं कि रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग किया जाए, क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि अमेरिका में टर्न इनटू बिगेस्ट इंडियाज फो, मतलब सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। ऑलरेडी है, बस बोलने की देरी है। सो तब भारत के सारे बेसिस काम करेंगे वहाँ पे, और अगर अमेरिका ने डायरेक्टली चैलेंज किया मिलिटरीली, तो भारतीय नेवी रिस्पॉन्ड करेगी। तो ये एक ऐसा देश नहीं है जिसपे आप फ्रेंडशिप की बातें कर सकते हो। इसमें तो यूएस इज इंडियाज बिगेस्ट एनिमी, लाइक किस हिसाब से? क्योंकि हम सुपर पावर है ना, कंपेटिटर है ना। देखिए, मॉरल अथॉरिटी तो यूएस के पास नहीं है। द ओनली कंट्री विद अ वेरी स्ट्रांग मॉरल अथॉरिटी इज इंडिया। बट चाइना और रशिया भी तो हैं, हमसे बड़े हैं चाइना और रशिया दोनों। चाइना में मॉरल अथॉरिटी नहीं है ना रशिया में मॉरल अथॉरिटी। आप मॉरल अथॉरिटी तो वो होती है ना, द पर्सन विद द हाईएस्ट मॉरल अथॉरिटी इज अ लीडर। देखते ना, किसी को भी आप सीईओ बनाए, हेड ऑफ द स्टेट बनाए, उसको मॉरलिटी अच्छी होनी चाहिए।
धार्मिक हो, सच बोलता हो, तो भारत का वो इमेज है दुनिया में कि इंडिया इज ट्रस्टवर्दी कंट्री। अमेरिका वो एक कॉलोनी है, लूट करती है, ट्रस्टवर्दी नहीं है। चीन पे तो उनके लोग ही ट्रस्ट नहीं करते। चाइना, तो रशिया भी तो एक सिविलाइजेशन है। रशिया सिविलाइजेशन कहाँ से? कॉलोनी है ना वो। जगह तो उन्होंने जो जिसको शमन बोलते हैं, रशियन ऑर्थोडॉक्सी क्या थी जिसने रशिया बनाया, तो रशिया का भी उतना ट्रस्टवर्दीनेस नहीं है क्योंकि सारे चोरी की जमीन में बैठे हुए हैं। चीन भी चोरी की जमीन में बैठा हुआ है, रशिया भी चोरी की जमीन में बैठा हुआ है। ओलिगार्की जिसे कहते हैं, जो रशिया चलाता है, बिग टाइम। ओलिगार्की तो अमेरिका में है, यू नो, ओलिगार्की इज इन अमेरिका। अमेरिका कैपिटलिज्म नहीं है, ओलिगार्किज्म है। कैपिटलिज्म तो गायब हो गया। एडम स्मिथ ने जो कम्युनिज्म बनाया, कार्ल मार्क्स का जो प्राइम एग्जांपल आज है वो अमेरिका है। यूएस गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन अमेरिका। ओके, तो ये सारे देश कॉलोनीज हैं। तो ओनली कंट्री विद अ मॉरल अथॉरिटी एंड सिविलाइजेशनल स्टेट इन सारी कंट्रीज में भारत है। इनफैक्ट भारत का सिविलाइजेशनल स्टेट में उसको तोड़ के बहुत सारी कंट्रीज बनाई गई हैं। बर्मा, थाईलैंड, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस, ये सब भारत को तोड़ के बनाए गए। वेस्ट में पाकिस्तान, मोस्ट पार्ट्स ऑफ ईरान, मोस्ट पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान, मोस्ट पार्ट्स बल्क मतलब सेंट्रल एशिया की ये सब कंट्रीज भारत से जुड़ी मानी जाती थी। सो दिस, क्योंकि वो कल्चर सिविलाइजेशन तो भारत की आती है वहां पे हर जगह। तो अगर, और अमेरिका का इतिहास कितना है? 250 साल का है। 250 साल भी नहीं है, वो 1846 में बना था, तो 1776 में नहीं, 1846 में बना था टोटल। 1925 में उन्होंने नेटिव अमेरिकन सिटीजनशिप दी। तो मॉरल अथॉरिटी नहीं है कहीं पर, तो इसलिए सबसे ज्यादा भारत से चिढ़ता है वो। और भारत की आजादी होने के बाद उनके सारे जो ब्रिटिश हथकंडे थे, किस तरह भारत को तोड़ा उन्होंने, और हमारे करमचंद ने और नेहरू ने मान भी लिया। यू नो, करमचंद को तो फांसी पे लगा टुकाना चाहिए था उस समय भारतीयों को। ये कहूं कि एक देव गुरु है तो एक दैत्य गुरु है। दोनों में अगर कंपैरिजन करूं तो यूएस इज दैत्य एंड भारत इज देव गुरु। नहीं, दैत्य तो काफी शुभ भी होते हैं, ये तो अच्छा, बात यू नेक्स्ट टॉपिक पे। दैत्य और राक्षस में दे कैन बी वेरी गुड आल्सो। अच्छा, सो कनाडा में ये जो आया, ये अचानक से स्टेटमेंट आ गया। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस स्टेटमेंट। ये क्या हुआ? दाले वाले बंद कर दी इसलिए? नहीं, देखिए, उनको फ्री ट्रेड डील चाहिए। ये सब भिखमंगे कंट्रीज है,